हेलो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि राज अपने दोस्त रोहित के पास अपनी गर्लफ्रेंड टीना को लेकर गया। वहाँ उसे कुछ अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा उसका कोई अपना यहाँ है। तभी उसकी मुलाकात रोहित की बहन से हुई। वो बिल्कुल अजीब हालत में थी। उसे देख राज और टीना का मुंह शोक रह जाते हैं। राज अपने कमरे में जाकर अपने अतीत में चला जाता है और पुरानी बात याद करने लगता। अब आगे। प्रिया और राज दोनों ही एक बिजनेस डील के लिए दिल्ली आए थे। राज जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो जल्दी में होता है। तभी प्रिया भी अपने कमरे से बाहर निकलती है। दोनों जल्दी में होते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वहीं राज को प्रिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। राज प्रिया को देखते रहता है। प्रिया जब कहती है मुझे माफ करे मैं जल्दी में थी, जितने में राज कहता है नहीं मेरी गलती थी। प्रिया कहती है शायद हम दोनों जल्दी में थे, दोनों की गलती है। और प्रिया चली जाती है। राज प्रिया को एक टक देखता रहता है। राज जब बिजनेस डील के लिए जाता है तो वो देखता है वो लड़की बैठी है जिसे वो आज टकराया था। जितने में राज सेक्रेटरी प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है सर, इनका नाम प्रिया है और यह सेगल ग्रुप के मालिक की बेटी है और हमारे साथ यही बिजनेस करेगी। और प्रिया से कहता है यह राज सिंघानिया है, आपके बिजनेस पार्टनर। राज और प्रिया दोनों एक साथ मिलकर दिल्ली में एक कंपनी खोल रहे हैं। राज प्रिया को हेलो करता है और कहता है आपके साथ काम करके मजा आएगा। प्रिया कहती है मुझे भी। धीरे धीरे राज और प्रिया दोनों बिजनेस डील के चक्कर में मिलने लगते हैं। प्रिया को भी राज अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्रिया अपने घर में सबकी लाडली है। जो प्रिया कहती है वही उसी के घर में होता है। प्रिया अपने पापा को राज के बारे में बताती है। प्रिया के पापा राज को पहले से जानते थे क्योंकि प्रिया के पापा की कंपनी और राज की कंपनी के साथ बहुत बिजनेस डील हो चुकी थी। प्रिया की मुलाकात राज से पहली बार हुई थी और राज की भी। प्रिया के पापा राज के साथ शादी करने के लिए तैयार थे। राज प्रिया के पापा से प्रिया का शादी के लिए हाथ मांगता है और प्रिया के पापा राज से प्रिया की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। प्रिया और राज शादी कर लेते हैं। प्रिया एक बहुत अच्छी पत्नी बनती है। वो सबकी लाडली हो जाती है। राज और प्रिया अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे। एक दिन राज और प्रिया दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहीं राज और प्रिया को टीना से मुलाकात होती है और टीना राज और प्रिया की अच्छी दोस्त बन जाती है। राज और प्रिया की 2 शादी की सालगिरह होती है। राज और प्रिया पार्टी रखते हैं जिसमें निशा और प्रिया के घरवाले भी आते हैं। इस पार्टी में प्रिया अजीब सी हरकतें करती है जिससे प्रिया के पापा को गुस्सा आ जाता है और प्रिया को सुनाते हैं। प्रिया अपने पापा को कहती है चुप कर, बूढ़े क्यों भौंक रहा है। प्रिया के पापा कहते हैं ये तुम कैसे बोल रही हो। प्रिया कहती है जैसे तुझसे बात करनी चाहिए। राज प्रिया को चुप करवाता है लेकिन राज को प्रिया कहती है तुम चुप रहो, हम बाप बेटी के बीच मत आओ। प्रिया अपने पापा को बहुत उल्टा सीधा कहती है जिसे उसके पापा कहते हैं आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म, मेरी कोई बेटी नहीं है। प्रिया कहती है इसमें कोई नई बात नहीं और चल निकल यहाँ से। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राज प्रिया के पापा से बात करने के लिए आगे आता है लेकिन प्रिया के घरवाले वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। सुबह जब राज प्रिया से बात करने के पास आता है तो प्रिया राज को बिना कुछ कहे चली जाती है। जब रात को टीना और राज के घर आते हैं तो राज देखता है
प्रिया बेडरूम में किसी और लड़के के साथ पाई जाती है। राज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तब राज उस लड़के को मारने लगता है। प्रिया राज को गुस्से में कहती है, छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉन इसे मारने की। राज कहता है, प्रिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। प्रिया राज से कहती है, कौन सा प्यार, कैसा प्यार, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैंने तुम्हारे पैसे से प्यार किया था, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिया उस लड़के के साथ बाहर चली जाती है। वहीं राज रोता है और टीना उसकी मदद करती है और कहती है, राज मैंने कभी नहीं सोचा प्रिया ऐसी होगी। राज तुम प्रिया को तलाक दे दो। तब राज टीना से कहता है, टीना मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। सुबह जब प्रिया घर आती है तो राज से कहती है, यह लो तलाक के पेपर और मुझे तलाक दो। इतना कहकर प्रिया राज को तलाक के पेपर देती है और राज इस तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर देता है और प्रिया राज की दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। राज अब बस अपने बिजनेस के काम के अलावा कुछ नहीं देखता था। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका बिजनेस था। प्यार से अब राज की नफरत से होने लगी थी और प्रिया नाम से भी। और 5 साल बीत जाते हैं। राज प्रिया की यादों को भूलने में सबसे ज्यादा मदद टीना करती है। एक दिन टीना राज को कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, और राज हाँ कर देता है। जितने में तेज गानों की आवाज आती है और राज आतिथ की यादों से बाहर आता है। राज जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है रोहित और निशा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे हम मोटिवेशन लेकर अपने संसाधन को बढ़ाकर आपके पास और बेहतर वीडियो और कहानी को ला सके। अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।